नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। सुबह तक लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, लेकिन शाम होते होते आसमान ने ऐसा रंग बदला कि कई जिलों में लोगों को घरों की ओर भागना पड़ा। आखिर बिहार में मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? और क्या यह मानसून से पहले किसी बड़े बदलाव का संकेत है? नमस्कार किसान भाइयों, बिहार के मौसम में आज का दिन राहत और खतरे दोनों लेकर आया है। एक तरफ कई जिलों में बारिश ने भीषण उमस से परेशान लोगों को राहत दी, तो दूसरी तरफ आकाशीय बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली। यही वजह है कि आज मौसम सिर्फ बारिश की खबर नहीं है, बल्कि सतर्कता की भी खबर है। अगर आज बिहार का मौसम नक्शे पर देखें, तो सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्र गंगा के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले खगड़िया में मौसम बदला। पहले तेज हवा चली, फिर बादल घिर आए और उसके बाद अच्छी बारिश शुरू हो गई। कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान मुंगेर में भी तेज आंधी और बारिश ने दस्तक दी। बाजारों में लोगों को अचानक दुकानों के शेड के नीचे शरण लेनी पड़ी। बेगूसराय में भी करीब 1 घंटे तक तेज हवा और बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई और सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लेकिन मौसम का यह बदला हुआ रूप पूरी तरह राहत देने वाला नहीं रहा। जमुई, मुंगेर, बांका और बक्सर से दुखद खबरें सामने आईं। अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत हो गई। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार वज्रपात को लेकर चेतावनी दे रहा है, क्योंकि इस समय बारिश से ज्यादा खतरनाक बिजली गिरने की घटनाएं साबित हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस क्षेत्र पर बनी हुई है जहां बादल लगातार ताकत जुटा रहे हैं। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा के ऊपर नमी से भरे बादल सक्रिय बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी इन जिलों को लगातार ऊर्जा दे रही है। कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मिथिलांचल क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है। यहां शाम और रात के समय मौसम अचानक करवट ले सकता है। अब राजधानी पटना की बात करें तो दिन भर उमस बनी रही, लेकिन शाम होते होते बादल सक्रिय हो गए और कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी सतर्क रहने को कहा है। उधर वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा और गया क्षेत्र में भी बादलों की गतिविधि बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहां अगले 24 घंटों में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। कहीं अच्छी बारिश होगी तो कहीं सिर्फ तेज हवा और बादल देखने को मिल सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा बदलाव वातावरण में बढ़ी नमी और स्थानीय निम्न दबाव की वजह से हो रहा है। मानसून अभी बिहार नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी आहट अब मौसम के व्यवहार में साफ दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि एक ही दिन में धूप, उमस, तेज हवा, बारिश और बिजली जैसी स्थितियां बन रही हैं। आपके जिले में आज बारिश हुई या सिर्फ बादल आए? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, ताकि पूरे बिहार का ग्राउंड अपडेट एक जगह मिल सके। फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार के बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही, तेज हवा, गरज चमक
और रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या आने वाले 48 से 72 घंटों में यही बारिश और मजबूत होगी? क्या मानसून की चाल तेज होने वाली है? और किन जिलों को सबसे पहले बड़ी राहत मिल सकती है? क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? क्या अगले 2 से 3 दिनों में बिहार का मौसम पूरी तरह बदल सकता है? और क्या मानसून की बढ़ती चाल उन जिलों तक भी राहत पहुंचाएगी जहां अभी भी उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है? अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग की ताजा तस्वीर बता रही है कि बिहार में मौसम अब भी स्थिर होने वाला नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उस हिस्से पर जहां आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के ऊपर नमी की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं इन इलाकों में बादलों को ऊर्जा दे रही हैं। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवा की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन बिहार का पूरा नक्शा एक जैसा नहीं दिख रहा। गंगा के मध्य क्षेत्र में भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और बांका की स्थिति अलग रहने वाली है। यहां दिन में उमस बढ़ सकती है, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की नई खेप सक्रिय हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश राहत दे सकती है, जबकि कुछ इलाकों में सिर्फ बादल और उमस का मिश्रण देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की अगली जानकारी किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान इस समय लगातार आसमान पर नजर बनाए हुए हैं। खेतों में नमी बढ़ रही है, लेकिन अभी व्यापक और लगातार बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में मिलने वाली छिटपुट बारिश खेतों की तैयारी के लिए मददगार हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर बुवाई के लिए मानसून की मुख्य बारिश का इंतजार अभी जारी रहेगा। अब चलिए पश्चिमी और दक्षिणी बिहार की ओर। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद क्षेत्र में मौसम की तस्वीर अभी भी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। यहां बारिश की संभावना अपेक्षाकृत कम है और उमस के साथ गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। बादलों की आवाजाही जरूर होगी, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश पहुंचे, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। उधर पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, जहानाबाद और लखीसराय क्षेत्र में मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन में गर्मी और उमस महसूस होगी, लेकिन शाम के समय बादलों का विस्तार और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मानसून आखिर कहां तक पहुंचा? दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि इसकी वर्तमान गति बनी रही तो अगले 1 से 2 सप्ताह के भीतर बिहार के पूर्वी हिस्सों पर इसका प्रभाव दिखना शुरू हो सकता है। सबसे पहले सीमांचल क्षेत्र मानसूनी गतिविधियों का असर महसूस कर सकता है, लेकिन मौसम का असली खेल अभी नमी और गर्म हवा के टकराव में छिपा हुआ है। यही वजह है कि कई जिलों में अचानक बादल बन रहे हैं, तेज हवा चल रही है और कुछ घंटों के भीतर मौसम पूरी तरह बदल जा रहा है। अगले 72 घंटों तक यही पैटर्न जारी रह सकता है। आपके हिसाब से इस बार मानसून बिहार में समय पर पहुंचेगा या देर से? और आपके जिले में अभी मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताइए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। आने वाले 48 से 72 घंटों में बिहार 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देगा। पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश, बादल और तेज हवा की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। वहीं दक्षिण और पश्चिम बिहार के कई क्षेत्रों में उमस और गर्मी का दबाव बना रह सकता है। बिजली गिरने का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी जरूरी होगी। किसानों के लिए यह समय खेतों की तैयारी का है, जबकि आम लोगों के लिए राहत और सतर्कता दोनों साथ साथ चलेंगी। सबसे बड़ा संकेत यह है
कि मानसून अब बिहार की दिशा में बढ़ रहा है। बादलों की संख्या बढ़ रही है, नमी मजबूत हो रही है और प्री मानसून गतिविधियां लगातार फैल रही हैं। यानी इंतजार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन मौसम साफ संकेत दे रहा है कि बड़ी बारिश का दौर अब बहुत दूर नहीं है।